सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देख दुख अहई। जौं सपने सिर काटै कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ भांति भांति के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहई घ्राण बिन बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। उसकी करनी सब ही प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री राम जी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर भी जिसका नाम लेते ही अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे संसार सागर को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण गाही। हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ये कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना।
भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुतर्क दूर हो गए और श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ तथा कठिन असंभावना राम का परम ब्रह्म होना संभव नहीं, यह संदेह दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रूह पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोह परयू। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा ज्ञान जाता रहा। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्ब रहित सब उर पुरबासी। हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्म, चिन्मय, अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग और सबके हृदय में रूपीपुर में वास करते हैं। नाथ धरेउ नर तन के हेतु, मोहे समझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे वृषकेतु, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अति नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा पर पवित्र प्रीति जानकर, हिय हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमस ही प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बढ़ाई करते हुए बोले। रामचरित मानस बिमल, सुन शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंड बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जेहि विधि भा आगे कहब, सो संवाद उदार। चरित परम सुंदर अनघ, सुनहु राम अवतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार।
कहूँ उमा सादर सुनहूँ, मैं निज मति अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभुषुंड जी ने वर्णन किया, वह पक्षीराज गरुड़ ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण, नाम, कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर के साथ सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम इत्थम कहे जाए न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह इसी प्रकार से है। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, अस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत ये है कि रामचंद्र जी बुद्धि, मन और वाणी से विचार में नहीं आते हैं, तथापि संत, मुनि, वेद, पुराण जैसी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावूँ तो ही, समझ परै जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे सुमुखी, जैसा मुझे समय पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसी अनीति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब तब कृपानिधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के क्लेश को दूर करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। असुरों को मार के देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। वही यश गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन करता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्राप तैं दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई।
कनक कसिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ब्राह्मणों के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष यह दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके विष्णु ने मारा। फिर नृसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्यकशिपु को मारा। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। भय निशाचर जाय तई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महान योद्धा देवताओं को जीतने वाले हुए, जिन्हें संसार जानता है। सुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह कै हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको शाप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए हैं। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवता जालंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिवजी के मारे नहीं मरा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, धर्म के बल से शिवजी उसे नहीं जीत सके। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जाने उमरम तब, श्राप कोप कर दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब कोप करके हरि को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयउ। रनहति राम परम पद दयउ। उसका शाप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया। वही जालंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी। एक जन्म का कारण ये है
जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लिया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उस कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली, नारद जी तो हरि भक्त और ज्ञानी मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था। हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना ये बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी हंसकर बोले, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। रघुनाथ जी जब जैसा कर दें वह उसी समय वैसा ही हो जाता है। भारद्वाज सादर सुनहूँ, कहूँ राम गुण गाथ। भज तुलसी तज मान मद, भव भंजन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छुड़ाने वाले रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत की एक बहुत पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी श्री गंगा जी बह रही हैं। उस समय पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देव ऋषि नारद के मन को बहुत भला लगा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर्षहि जलचर केतु। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर कहा, अपने साथियों समेत मेरे कल्याण के निमित्त जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र मन में बड़ा डरा कि देव ऋषि नारद जी मेरे पुर में वास करना चाहते हैं। संसार में कामी, लोभी और कपटी कौवे की भांति सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन लई जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता
सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, और वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे हड्डी न छीन ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। उस आश्रम में जब कामदेव गया तो वहाँ उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को प्रकट किया। भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें मधुर स्वर से बोलने लगीं, भौरे गुंजारने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी, जो काम अग्नि को बढ़ाने वाली है। रंभा आदि युवा देवांगनाएं जो सब काम कलाओं में चतुर हैं। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार से खेलने लगीं। अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ, उसने अनेक प्रकार के छल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, तिज भय डरउ मनोभव पापी। सीम की चाँप सकई कोई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ भी न हुआ, तब वह पापी अपने भय से आप ही डर गया। क्या उसकी सीमा कोई दबा सकता है, जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान हो। सहित सहाय सभीत अति, मानहारि मन मैन। गहे सिजाय मुनि चरण तब, कहे सुठियारत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत ही डर कर मन में हार मानकर दीन वचन कहते हुए नारद जी के चरण पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयस पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ क्रोध न हुआ और मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसि हरि सिरुनावा। कामदेव ने नारद जी की सहनशीलता और अपनी करतूत इंद्र की सभा में जाकर कह सुनाई। सुनकर सब के मन में अचरज हुआ और मुनि की बढ़ाई करके सब ने हरि भगवान को शिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद मुनि शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लेने से मन में अहंकार भरा था। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए तथा नारद जी को बहुत प्रिय जानकर महादेव ने शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तोही, जिमिए कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है,
वैसे हरि भगवान को कभी मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी इस बात को छुपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी, पर नारद जी को भली न लगी। हे भारद्वाज, आगे का कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध करे। शिव जी के वचन मुनि को भले नहीं लगे, वहाँ से वे ब्रह्मलोक को गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ वेद शिरोमणि श्रीमन नारायण वास करते हैं। हर्ष मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। आनंद पूर्वक उठकर भगवान उनसे मिले, फिर ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, बहुत दिनों में कृपा की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने पहले ही मना कर दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का चरित्र कह सुनाया। श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसको माया ने मोहित नहीं किया। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रूखा मुँह करके श्री भगवान कोमल वचन बोले, हे नारद जी, आपका तो स्मरण करने से ही मोह, काम, मद और घमंड दूर हो जाते हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हें के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनो, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले और धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अहंकार के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद के हृदय में अब अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया है। बेग सो मैं डारे हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित सम मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे जल्दी ही उखाड़ डालूंगा। भक्तों का हित ही हमारा प्रण है। मुनि का भला और हमारा खेल हो, मैं अवश्य वही काम करूंगा।
तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर हृदय में अभिमान भरे हुए चल दिए। तब श्रीपति भगवान ने अपनी माया को भेजा, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने मार्ग में 400 कोस का एक नगर बना दिया। लक्ष्मी निवास भगवान के बैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावट उस नगर में थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तन धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए वास करते थे। उस नगर में शील निधि राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और बहुत सी सेना थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। 100 इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य और सुख था, और वह बल और नीति का स्थान था। उस राजा के विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु के जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान हरि माया थी, क्या उसकी शोभा बखानी जा सकती है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण बहुत से राजा आए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए और नगरवासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजमहल में आए। राजा ने पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के दोष गुण कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए, मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। जो इस कन्या को बरेगा वह अमर हो जाएगा, और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसे यह शील निधि की कन्या वरेगी। लक्षण सब विचार उर राखे,
कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कह नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। तब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा से कह दिए। राजा से कन्या को सुलक्षणी कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले। करों जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब जाकर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। इस समय जप तप से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, वह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की जय कुंवरी, तब मेलय जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समय तो बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर कन्या रीझ जाए और तब जयमाला डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होय है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगूं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं है। इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय है काज हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब कौतुकी कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम बन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्न हुए। अति का आरती कह कथा सुनाई, करहु कृपा कर होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों ओही। बड़ी दीनता से सब कथा सुना दी और कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझको दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार मैं उसे नहीं पाऊंगा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का बड़ा प्रभाव देखकर दीनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन मिथ्या नहीं है। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि, सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता। इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा,
समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर भूमि रची गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहितज आ नहीं बर ही न भोरे। अपने अपने आसन पर राजा लोग बन ठन कर समाज सहित बैठे हुए थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है। यह राज्य कन्या मुझे छोड़कर भूल से किसी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जाता। यह चरित्र किसी ने नहीं जाना। नारद जानकर सभी ने सिर नवाया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेद। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी ते सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे और वे सब भेद जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण के वेश में वहाँ कौतुक देखते फिरते थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण 2, विप्र बेश गति लखई न को। जिस मंडली में नारद मुनि अपने रूप का बहुत घमंड किए जा बैठे थे, वहीं महादेव जी के दोनों गण बैठे थे, परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण उन्हें कोई नहीं पहचानता था। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हें बरहि हरि जान विशेषी। नारद जी को सुनाकर वह दोनों व्यंग करने लगे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जाएगी। इन्हीं को साक्षात हरि भगवान जानकर वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंस ही शंभु गुण अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। मुनि तो मोह में थे, क्योंकि मन पराए हाथ में था। शिवगण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तथापि कुछ बात समझ नहीं पड़ती थी, क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। काहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। यह विशेष चरित्र किसी ने न जान पाया। राजकन्या ने वह रूप देखा। बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग लय कुंवरी तब, चल जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसिनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली।
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे, उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी ना देखा। राजन, नारद मुनि बारंबार ऊपर को उचकते और घबराते थे। यह देखकर शिव जी के गण मुस्काते थे। धर नृप तन तहाँ गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में लेउ जयमाला। दुल्हन लैगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहाँ गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाला पहना दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए और सब राज समाज निराश हो गया। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिरी गई छूट जन गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखो। अस कह दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारि निहारी। बेश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसे कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ा। रुद्रगणों को महाघोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हम ही सो लेहु फल। बहुरी हंसेहु मुनि को सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, इसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी करना।